Good evening, dear student. Welcome to the channel Learning with Aparna, Maths with Chandan sir. For a new basic concept about the mathematics, it is a very common question. ये बहुत ही common question है. इस question से हम सभी गुजरे हैं. Issues क्या है कि इसका रीजन हम नहीं जानते हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जब किसी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट क्यों आता है, अनंत क्यों आता है. हम जब हमारे जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो सिंपली बोलते हैं 15 डिवाइड 5 इक्वल टू 3. लेकिन जब इसी चीज को हम लिखते हैं कि 15 डिवाइड 0 इक्वल टू, तो सिंपली बोलते हैं कि इसका आंसर इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा. किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो आंसर इनफाइनाइट होगा. क्वेश्चन ये है कि क्यों इनफाइनाइट होगा. इस वीडियो में हम इसी चीज पर चर्चा करेंगे कि इनफाइनाइट क्यों होगा, रीजन क्या है इसका. एवरीवन नोज दैट व्हेन a number divides by 0 the answer is infinite. तो उसका आंसर इनफाइनाइट होगा. जब किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे उसका आंसर क्या आएगा, अनंत आएगा. हमें जानना यह है कि क्यों अनंत आएगा, क्या कारण है. तो इस वीडियो में हम उस चीज को बताएंगे. चलिए, इसको बताने से पहले मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का छोटा सा एक कंसेप्ट समझ लेते हैं ताकि इसको समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो. चलिए हम इस चीज को रफ कर देते हैं, उसके बाद आते हैं मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन एवरीवन नोज अबाउट द मल्टीप्लीकेशन. जस्ट पिक द सिंपल मल्टीप्लाई लेते हैं. 4 इंटू 3 लेते हैं. 4 इंटू 3 इक्वल टू 12. एवरीवन नोज दैट, सब कोई जानता है. मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो एडिशन का शॉर्ट प्रोसेस होता है या एडिशन का रिपीटेड प्रोसेस आप कह सकते हैं. 4 इंटू 3 12 आया है, मतलब क्या होगा कि 4 को आप 3 बार जोड़े हैं फिर 12 आया है. देख लीजिए यहाँ पे 12 कैसे आया. 4 को आपने 3 टाइम्स ऐड किया है, या तो 3 टाइम्स ऐड कीजिए या 3 से मल्टीप्लाई कीजिए. इससे ये क्लियर होता है कि मल्टीप्लीकेशन जो होता है एडिशन का रिपीटेड प्रोसेस होता है. अब चलते, अब दूसरा नंबर भी आप ले लेते हैं. 6 इंटू 2 ले लेते हैं. 6 इंटू 12 होता है, या तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए या 6 को 2 बार जोड़िए, आपको सेम आंसर आएगा. इससे ये क्लियर हुआ कि मल्टीप्लीकेशन इज द शॉर्ट प्रोसेस ऑफ एडिशन और रिपीटिंग प्रोसेस ऑफ द एडिशंस. अब आते हैं डिवीजन पे, उसी चीज के बारे में हम समझाएंगे. आप लेकिन उससे पहले इसको समझना जरूरी है. चलिए अब आते हैं डिवीजन को देख लेते हैं. डिवीजन का सब्ट्रैक्शन से क्या रिलेशन होता है. डिवीजन की बात करें तो नंबर लेते हैं 15 डिवाइड 5, आंसर इज 3. 15 को 5 से डिवाइड करते 3 आंसर आता है. या तो आप डिवीजन के थ्रू जा रहे हैं. अब इस सब्ट्रैक्शन के थ्रू अगर आप जाते हैं, जिस तरह से मैंने बताया कि मल्टीप्लीकेशन इज द रिपीटेड प्रोसेस ऑफ द एडिशन, उसी तरह से डिवीजन इज द रिपीटेड प्रोसेस ऑफ द सब्ट्रैक्शन होता है. तो 15 में से 5 आपको तब तक माइनस करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है. तो 15 माइनस 5 माइनस करेंगे, पहले स्टेप में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है. फिर इस 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा. फिर इस 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा. आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, तीसरे स्टेप में हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया. इसका मतलब ये हुआ कि 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना होगा, 3 हुआ. तो यहाँ पे क्लियर है कि डिवीजन भी सब्ट्रैक्शन का रिपीटेड प्रोसेस होता है. इसी प्रोसेस के आधार पे हम जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है. चलिए अब उस चीज को समझाएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा. ले लेते हैं 15 को हमने 0 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा. क्यों आएगा इनफाइनाइट, अब देख लीजिए. 15 में से आप 0 को माइनस कीजिए, आपके पास क्या आ रहा है, 15, पहला स्टेप. फिर 15 से आप 0 को माइनस कीजिए, दूसरा स्टेप भी क्या आएगा, 15 आएगा. फिर 15 को आप जो है 0 माइनस कीजिए, तीसरा स्टेप भी 15. ये स्टेप एंडलेस है, कभी खत्म नहीं होगा. आपको कभी रिमाइंडर 0 मिलेगा ही नहीं. इस कंसेप्ट के आधार पे, इस थ्योरी के आधार पे फाइनली क्या लिख देते हैं कि ये एंडलेस है. और कोई भी चीज जब एंडलेस हो, कभी समाप्त ना होने वाला हो, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, अनंत, जिसका अंत नहीं हो. तो आप देख सकते हैं कि इसका अंत नहीं है. आप जितना बार भी सब्ट्रैक्शन कीजिएगा आपको 0 मिलने नहीं जा रहा है, आपको हमेशा रिमाइंडर सेम ही मिल जाएगा. इसलिए जब इसका अंत नहीं है तो इसका आंसर फाइनली क्या होगा, अनंत होगा, जिसको इंग्लिश में इनफाइनाइट कहते हैं. तो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट. याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, हम सभी जानते हैं. क्लास 5-6 के स्टूडेंट भी इस बात को जानते हैं कि किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा. बट आई गारंटी यू कि क्यों आएगा,
इस क्वेश्चन को अगर पूछा जाए, रीजन को पूछा जाए, तो आई गारंटी यू हार्डली आउट ऑफ 100 5 स्टूडेंट्स में आंसर यू 5 स्टूडेंट इस बात का आंसर दे पाएंगे कि हाँ मैं जानता हूं कि क्यों आएगा, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि डिवीजन जो होता है सब्ट्रैक्शन का रिपीटेड प्रोसेस होता है, जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन एडिशन का शॉर्ट प्रोसेस होता है। तो इसीलिए होता है क्योंकि सब्ट्रैक्शन का ये शॉर्ट प्रोसेस है, रिपीटेड प्रोसेस है, और उस प्रोसेस से जब हम जाते हैं तो ये इंडिलस हो जाता है, जिसके कारण हम फाइनली बोलते हैं कि व्हेन अ नंबर डिवाइड्स बाय 0 द आंसर इज इनफाइनाइट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ज्वाइन विद अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।